ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। धनु राशि वालों के लिए 13 जनवरी से अगले 4 दिनों में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके धन भाव में हो रहे हैं। धन भाव में बन रहे यह चतुर्ग्रही योग धनु राशि वालों को किस तरह के रिजल्ट देने जा रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। 13 जनवरी को धनु राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उन जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा से बात शुरू करते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकते हैं, मन दुखी हो सकता है, सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो तो इस डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अभी आपके फर्स्ट हाउस पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और केतु की दृष्टि भी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूं, सूर्य और चंद्रमा जैसे ही शनि ग्रह और राहु केतु के प्रभाव में आते हैं तब ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। यह दोनों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं और निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तब मानसिक चिंता, आत्मविश्वास में कमी, फैमिली रिलेशन में और कैरियर में भी चुनौतियां आना शुरू हो जाते हैं। धनु राशि में सूर्य ग्रह भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और जब भाग्य भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस से गोचर करते हैं, इसको शास्त्र के अनुसार अच्छा गोचर बताया गया है। लेकिन अभी धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी सूर्य ग्रह 10 जनवरी तक केतु के नक्षत्र में भी हैं और केतु की दृष्टि भी है। इसलिए पिछले 1 महीने से जब से सूर्य ग्रह आपके धनु राशि में गोचर करना शुरू किए हैं, कुछ मामले में तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए अभी अच्छी स्थिति है, लेकिन बाकी मामलों के लिए जितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वह अभी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर अभी धनु राशि वालों पर शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहे हैं। हर काम में विलंब, हर काम में रुकावट भी अभी आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। 13 जनवरी से 17 जनवरी इन 4 दिनों में आपके फर्स्ट हाउस में जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब एक अच्छी बात है कि अभी आपके सेकेंड हाउस पर किसी भी पाप ग्रहों का, यानी शनि, राहु, केतु का प्रभाव नहीं रहेंगे, तो इसलिए भी सूर्य ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे। और अभी 24 जनवरी तक सूर्य ग्रह अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इसलिए आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह भी 15 जनवरी के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। 15 जनवरी के बाद भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। यदि सरकारी ऑफिस में कोई काम रुका हुआ है, आप 15 जनवरी के बाद ट्राई कीजिए, काम होने का अधिक चांस है। अभी आप देख रहे हैं 17 जनवरी को कुंडली के द्वितीय भाव से 4 ग्रहों का गोचर होने वाले हैं। जब किसी एक भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव होता है तब एक साथ कई शुभ योग भी बनते हैं और कुछ अशुभ योग भी बनते हैं। अभी आपके कुंडली में यह सिचुएशन सेकेंड हाउस में बन रहे हैं। इस समय में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। जैसे आप सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जब ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट आपके सामने आ जाता है, उस समय में आपको थोड़ा अधिक अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अभी आपको अपने जीवन के हर पहलू पर अलर्ट रहना है। कुंडली का द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस, आपके कुटुंब और वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यह चारों ग्रहों का प्रभाव धन संचय की तीव्र इच्छा, धन कमाना और उसे बचाना, यानी आर्थिक मामलों में अत्यधिक सोच विचार करेंगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। वैसे यह डिपेंड करता है कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, यह चारों ग्रह आपके कुंडली में किस नक्षत्र में है, कितने शुभ हैं, उसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिनके कुंडली में इन ग्रहों का महादशा अंतरदशा भी चल रहे होंगे और यह ग्रह पॉजिटिव हैं, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है।
कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को एक से अधिक आय के स्रोत हो सकते हैं, और जिनके कुंडली में महादशा अंतर्दशा नहीं चल रहे होंगे उनको सामान्य लाभ मिलेगा। अभी धनु राशि वालों के वाणी में प्रखरता रहेगी। जिन लोगों का प्रोफेशन बोलने से है, जैसे नेता, इन्फ्लुएंसर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, एडवोकेट, ट्रेनर और जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों को अपने काम धंधे से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। 13 जनवरी से जब शुक्र ग्रह आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, धनु राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह छठे भाव और एकादश भाव प्रॉफिट हाउस के स्वामी होते हैं। पराशर ऋषि लिखते हैं, लाभ भाव का स्वामी जब धन भाव से गोचर करते हैं तब कुंडली में धन योग का निर्माण होता है, और ऐसा ही सिचुएशन अभी बनने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। धन योग में अचानक धन की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होते हैं, रुके हुए काम में भी सफलता मिलते हैं। 13 जनवरी से धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह इस तरह के योग बना रहे हैं। अभी शुक्र ग्रह अस्त है, इसलिए अभी इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। 31 जनवरी से जब शुक्र ग्रह उदय हो जाएंगे उसके बाद अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 13 जनवरी के बाद का समय भी अच्छा है, लेकिन 31 जनवरी के बाद का समय ज़्यादा बेहतर होंगे। 15 जनवरी को जब सूर्य ग्रह मकर राशि से गोचर करेंगे, जिसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह और लाभ भाव का स्वामी शुक्र ग्रह दोनों का युति जब धन भाव में होंगे, यह एक मजबूत धन योग बना रहे हैं। साथ में मंगल ग्रह भी हैं और बुध ग्रह भी हैं। यह सभी ग्रह का कंबाइंड इफेक्ट अभी आपको अलर्ट कर रहे हैं, जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तब ट्रैफिक सिग्नल पर जब येलो लाइट को आप पार कर रहे होते हैं, और जितना अलर्ट उस समय में आपको रहना होता है, वैसे ही अभी आपको अलर्ट रहना है। यह चारों ग्रह मिलकर कई शुभ स्थिति बना रहे हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन शुक्र, बुध और मंगल ग्रह अभी सूर्य के नज़दीक हो जाने के कारण अस्त हैं, इसलिए इन ग्रहों का जनवरी में फुल फ्रेज आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब गोचर अच्छे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। इसलिए पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा यह समय थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यदि आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो हमने कई वीडियो में इस बात का चर्चा किया है कि जो अच्छा होना होता है वह होने में तो थोड़ा समय भी लगते हैं, लेकिन नुकसान होने में समय नहीं लगता है। अभी धन भाव में इन चारों ग्रहों का गोचर जो हो रहे हैं, इनमें से आपके कुंडली में जो ग्रह अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और उनका महादशा अंतरदशा भी चल रहे होंगे, ऐसे लोगों को जबरदस्त बेनिफिट होने वाले हैं। और जिनके कुंडली में इन ग्रहों का महादशा अंतरदशा नहीं चल रहा होगा उनको सामान्य लाभ मिलेंगे। और बाकी के जो ग्रह हैं, राहु, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और केतु, जनवरी महीने में इन ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनके प्रभाव भी एज इट इज आपको मिलता रहेगा। कुल मिलाकर लगभग 15 जनवरी के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके लिए थोड़ा बेहतर समय आ रहे हैं। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें, और महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहे होंगे उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।